तो बच्चों हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ और जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन करेंगे, कौन सा, 5वां, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो भिन्न वो पूछ रहा है उसने क्या कहा है, भिन्न ज्ञात करो। तो मैं उसी चीज को मान लूंगा कि माना जो भिन्न है, जो हमको ज्ञात करनी है, जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, वो है x/y। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर केस 1 और केस 2 की, ठीक है, प्रश्नानुसार 1 और प्रश्नानुसार 2। तो मैं जब बात करूं इसकी तो वो कह रहा है कि ये तो भिन्न हो गई। अब भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें, तो ये हुई भिन्न x/y। इसके अंश में भी 2 जोड़ें और इसके हर में भी 2 जोड़ें तो ये भिन्न हो जाती है कितनी, ठीक है, तो ये हो जाती है 9/11। अगर मैं केस 2 की यहां बात कर लूं, ठीक है, तो कह रहा है कि ये भिन्न जो है इसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए अंश में और 3 ही जोड़ दिया जाए हर में, ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। मतलब बच्चों 5/6, ठीक है। तो एक इक्वेशन हम यहां से निकाल लेंगे और एक समीकरण हम यहां से बना लेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कैंची वाला गुणा। तो 11 का गुणा करेंगे इधर और y+2 का गुणा कर देंगे इधर। तो 11 का गुणा इधर होगा तो 11, ठीक है, 11 का गुणा इस पूरे में कर दूं, इस पूरे में, तो 11 एकम 11x प्लस 11 दूनी 22। अब y+2 का गुणा यहां करेंगे, y+2 का गुणा यहां करेंगे, मतलब 9 एकम 9y, 9 एकम 9y प्लस 9 दूनी 18 बच्चों, प्लस 9 दूनी 18 बच्चों। यहां से बच्चों 11x माइनस 9y बराबर में आ जाएगा बच्चों 18 माइनस 22, 18 माइनस का 22, ये बच्चों आपका माइनस का 4 बच जाएगा। ये 11x, ये माइनस का 9y, और इसको हमने कह दिया अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम यहां करेंगे कि 6 का गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो बच्चों ये क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा इस तरह से बच्चों, देख लो, 6 गुणा में x+3, 6 का गुणा x+3 से प्लस 5 और गुणा y+3, 5 का गुणा y+3 से, ये हो जाएगा बच्चों 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ये हो जाएगा बच्चों 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 15 माइनस 18, हाँ ठीक है। तो ये बच्चों 6x माइनस 5y बराबर ये माइनस का बच्चों बचा 3, ठीक है, हाँ, माइनस का बच गया 3। अब हम क्या करें, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहां से x का मान निकालें, यहां से निकालें x का मान और यहां पर रख दें लाकर। तो यहां से बच्चों x का मान निकालते हैं, चलो 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 चलो। तो बच्चों x का मान अगर मैं यहां से निकालूं तो 11x, x को अकेला करना है, बराबर ये 9y इधर जाएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 9y, माइनस का 4 माइनस का 9y। तो बच्चों x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना, माइनस का 4 माइनस का 9y बटे में 11, बटे में 11। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो मान आया, ये जो x का मान आया है, इसको हम यहां पुट करेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे 6, हम लिखेंगे बच्चों 6 गुणा x की जगह -4 माइनस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर -3, इस तरह से। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, तो 6 का गुणा यहां करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 6 चौक 24 माइनस का 24 और बच्चों माइनस का 6 निम 54y पूरे के बटे में 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। यहां बच्चों इस भिन्न को अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर बच्चों हम इस भिन्न को सॉल्व करेंगे, इस भिन्न को बटे में 1 लगाकर, तो बच्चों सीधी सीधी बात है कि ये 11 का गुणा इधर 5 में हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है, हाँ। तो पूरे के बटे में 11 कर दोगे और 11 का गुणा इधर 5 में हो जाएगा, बस
इतना ध्यान रखो। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 24 और ये बच्चों माइनस का 54y और ये बच्चों माइनस का हो जाएगा आपका 55y बटे में 11 बराबर में -3। ये 11 इधर चला जाएगा, -54 और -55 बच्चों यहां पर दोनों ऐड होंगे, जुड़ेंगे और 24 भी जाएगा उधर। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं सारा कुछ। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने उसने कहा 2 जोड़ो, 2 जोड़ा समीकरण बनाया, यहां पर उसने कहा 3 जोड़ो तो ये बन जाएगा, तो ये हमने किया। यहां से बच्चों ये आया, ये 9y इधर आ जाएगा और ये इक्वेशन बनी। अब हमने यहां से और इसी तरह हमने ये इक्वेशन बनी, यहां से बच्चों हमने x का मान निकाला, तो बच्चों ये 9y इधर जाएगा, तो बच्चों ये गलती हुई, 9y इधर आके हो जाएगा प्लस का, ये 9y इधर आके प्लस का 9y। तो बच्चों यहां पर भी प्लस का 9y और यहां पर प्लस का 54। ठीक है, तो ये वैल्यू हुई आपकी प्लस की। ठीक है, अब 55 में से 54 गया तो बच्चों माइनस का 24 और ये बच्चों माइनस का 55y में से 54y भाग गया तो माइनस का 1y, 1 लिखो या ना लिखो, और 11 इधर चला जाएगा माइनस का 33 बच्चों। ये y में इधर पहुंचा दूं, ये 33 इधर पहुंचा दूं तो y का मान निकल आएगा। y इधर गया, 33 इधर आया, y को हमको अकेला करना था। माइनस का 24 माइनस का 33 और y हो गया अकेला, और माइनस का 33 नहीं बल्कि ये इधर आके हो जाएगा प्लस का 33। ठीक है ना बच्चों। हाँ, यहां तक बात समझ में आ पाई होगी आप लोगों के। तो बच्चों ये एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का, बीच में प्लस का निशान देखकर इन दोनों को ऐड नहीं कर देना। एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो 33 में से हमें 24 घटाना है, तो बच्चों बचे 9, साइन उसका लगा देना है जो नंबर इनमें बड़ा है उसका साइन, बड़ा जो है 33 है उसका साइन प्लस है तो प्लस का लगा दिया। तो y की वैल्यू जो आई बच्चों वो आ गई 9। y की वैल्यू बच्चों 9 आ गई, y की वैल्यू बच्चों 9 आ गई, और y का मान हमको कहां रख देना है, इसमें। ये y का मान जो है रखना है इसमें, y का मान यहां रख देना है। ठीक है ना बच्चों, ये y का मान रख देना है आप लोगों को इसमें, y का मान। ठीक है बच्चों, y का मान ये इस तरह से। तो देख लो आपके सामने, तो हम लिखेंगे x बराबर -4 प्लस 9 के बाद है y, और y की वैल्यू इंटू लगा के 9 लिखोगे, अपॉन में बच्चों 11 लिखोगे, 9 में 81। ठीक है, -4 प्लस 81 बटे में 11। 81 में से बच्चों 4 घटाओगे तो बताओ कितने बचे, तो बचा है बच्चों 77। तो यहां पर हम लिखेंगे 77 बटे 11, x की वैल्यू भाग करोगे 11 सत्ते 77, तो x का मान आया बच्चों 77, x का मान आया बच्चों 7। तो बच्चों हमारी जो अभीष्ट भिन्न हुई, ठीक है ना, जो हमको पता करनी थी, तो हमारी जो भिन्न हुई वो हो गई बच्चों x का मान 7 बटे y का मान 9। ये बच्चों हमारा हुआ आंसर, हमने भिन्न ज्ञात कर दी।